मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि भाई को ऐसा हेयर सीरम बताओ कि जो कि ऑयली ना हो, मतलब नॉन स्टिकी हो। अब ऐसे तो हेयर सीरम नॉन स्टिकी होते हैं या फिर ऑयल के कंपेयर में कम स्टिकी ही होते हैं, लेकिन फिर भी हेयर सीरम भी थोड़ा बहुत ऑयली जैसा तो होता है। लेकिन ये जो हेयर सीरम है मेरे पास, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है एंड ये वाटर बेस्ड हेयर सीरम है। ये एक टाइप का हेयर स्प्रे सीरम है। इसको मैंने अमेजोन से खरीदा था और इसका नाम है TNW 5 in 1 हेयर रिपेयर स्प्रे सीरम। ये हेयर सीरम को आप स्प्रे करके यूज कर सकते हो। जनरली जो हेयर सीरम आते हैं उसमें पंप होता है, उसको हम लोग 1 या 2 ड्रॉप करके पंप करते हैं एंड उसके बाद उसको रब करके हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा हेयर सीरम है जो कि पूरा वाटर बेस्ड है और इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो हेयर पे स्प्रे करके। और ये हेयर सीरम प्रोवाइड क्या क्या करता है, तो ये आपका फ्रिज को रिड्यूस करता है, आपका जो ड्राई हेयर होते हैं उसको कम करता है, आपके डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, आपको स्प्लिट एंड होने से बचाता है और आपके बालों को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है और साइन प्रोवाइड करता है। इसकी पैकेजिंग की अगर बात करें तो ये एक प्लास्टिक बॉटल में आता है और इसमें एक स्प्रे दिया हुआ है, तो ऐसे आप स्प्रे करके यूज कर सकते हो। जैसे परफ्यूम को आप स्प्रे करते हो, आप इसको भी वैसे ही स्प्रे कर सकते हो। एंड इसकी अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें कुछ नेचुरल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि व्हीट जम ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, केराटिन है, पी प्रोटीन है, आर्गन ऑयल है, फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट और विटामिन ई भी है। और ये हेयर सीरम पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है और सिलिकॉन फ्री है। ये सारे जो केमिकल्स है वो आपके बालों को डैमेज करता है। और इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन से केमिकल आपके बालों को डैमेज करता है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप ये वाला वीडियो चेकआउट कीजिए। उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कौन से केमिकल्स आपको अवॉइड करने हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स है जो आपको देखने हैं आपके हेयर सीरम में। इसमें पैराबेन, सल्फेट और सिलिकॉन नहीं है, लेकिन इसमें कुछ और भी माइल्ड केमिकल्स हैं जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा और इसकी पूरी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मैं आपको शो कर देता हूँ, जिससे आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स को चेकआउट करने में ईजी होगा। ऐसे में ज्यादा हेयर सीरम को यूज नहीं करता, मैं इसको कभी कभी यूज करता हूँ। मैं इसको 1 महीने पहले लिया था एंड ज्यादा मैंने खत्म किया भी नहीं है। जनरली मेरे बाल जब भी ड्राई या फ्रिजी दिखते हैं तो मैं 1 या 2 ड्रॉप ऑयल का यूज कर लेता हूँ, या फिर जब भी मैं शैम्पू करके आता हूँ एंड मेरे बाल ड्राई दिखते हैं तो भी मैं ऑयल ही यूज करता हूँ, 1 या 2 ड्रॉप करके लगा लेता हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे पूरा ड्राई लुक चाहिए होता है तो फिर मैं ऑयल को यूज नहीं करता हूँ, कोई हेयर सीरम यूज कर लेता हूँ। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे हेयर सीरम यूज किए हैं। तो इसको यूज कैसे करना है, तो आप अपने ड्राई बाल में भी इसको लगा सकते हो, क्योंकि ये पूरा वाटर बेस है, तो आप ऐसे लगाओगे अपने ड्राई बाल में भी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जनरली जो इसको यूज किया जाता है, आप अगर शैम्पू करके आते हो या फिर अपने बाल को वॉश करके आते हो एंड आपका हेयर हल्का हल्का डैम्प रहता है, पूरी तरीके से नहीं सूखता है एंड पूरी तरीके से गीला भी नहीं रहता है, जब आपका हेयर डैम्प होता है 70 to 80%, जब वो सूख जाता है, तब अगर आप इसको लगाते हो तो ये बेस्ट काम करता है। इसको लगाने के लिए आप इसको डायरेक्टली अपने हेयर पे स्प्रे भी कर सकते हो एंड बाद में उसको मिक्स कर सकते हो, या फिर आप इसको अपने हैंड में 2-3 स्प्रे करके भी आप इसको इमल्सिफाई करके आप इसको यूज कर सकते हो। एंड अगर आप ये हेयर सीरम थोड़ा ज्यादा भी यूज कर लेते हो फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये जो हेयर सीरम है वो स्टिकी नहीं है, थोड़ा भी स्टिकी नहीं है, तो आपके हेयर में जाके वो अपना काम करेगा और वो ऑयली नहीं दिखेगा। तो आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर लेना। एंड कभी भी आप कोई भी हेयर सीरम यूज करते हो तो आपको इसको आपके स्कैल्प में यूज नहीं करना है, आपको बस आपके हेयर पे यूज करना है। आपके हेयर से लेके आपको इसके एंड तक आपको यूज करना है। और ये बहुत ही लाइट वेट हेयर सीरम है। एंड अगर इसके फ्रेग्रेंस की अगर बात करें तो मुझे इसका फ्रेग्रेंस अच्छा लगा है। इसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही स्मूथ है एंड बहुत ही लाइट है। मैंने और भी बहुत सारे हेयर सीरम यूज किए, वो लोग के स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इसका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, तो हो सकता है आपको अच्छा ना भी लगे, बट मुझे ठीक लगा है। और इसको मैं लास्ट 1 महीना से यूज़ कर रहा हूँ। कभी कभी यूज़ करता हूँ, पर जब भी इसको यूज़ करता हूँ तो मेरे बाल जो भी ड्राई होते हैं वो उसको रिमूव कर देता है। मेरे बाल जो फ्रिजी दिखते हैं तो ये उसको भी रिमूव करता है और साइन भी ऐड करता है। लेकिन अदर जो हेयर सीरम होते हैं उसके कंपेयर में ये कम साइन ऐड करता है आपके हेयर में, क्योंकि वो सारे हेयर सीरम थोड़े स्टिकी होते हैं, थोड़े ऑयली टाइप के दिखते हैं। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, तो ज़्यादा साइन आपका ऐड नहीं करेगा, लेकिन इतना ऐड कर देगा कि आपका काम चल जाएगा एंड आपका हेयर बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक में रहेगा। और ये कितनी देर आपके बालों को फ्रीज फ्री रखता है, तो मैं इसे कभी सुबह लगा के निकलता हूँ एंड शाम तक मेरे बाल ठीक ही रहते हैं। तो आई थिंक ये 6 से 8 घंटा या 12 घंटा, 12 घंटा नहीं, में भी 6 से 8 घंटा ये आपके बालों को फ्रीज फ्री रखता है। कोई भी अगर आप हेयर सीरम लेते हो तो सबसे ज़्यादा मेन जो होता है उसका इंग्रेडिएंट्स होता है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, ग्रेपसीड ऑयल, एवोकाडो ऑयल, जिंजर ऑयल, आर्गन ऑयल, ओलिव ऑयल, ये सारे आपके बालों को मॉइस्चराइज रखता है एंड जो भी आपके ड्राई एंड फ्रिजी जो दिखते हैं उसको रिड्यूस करता है। पी प्रोटीन भी है जो आपके बालों को डैमेज से बचाता है। भृंगराज एक्सट्रैक्ट भी है, हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट भी है, ये आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है जो आपके बालों को फ्रीज फ्री रखता है, ड्राई होने से बचाता है, डैमेज को रिपेयर करता है। एंड ये 100% केमिकल फ्री नहीं है, इसमें कुछ केमिकल्स भी है, जो भी बैंड या टॉक्सिक केमिकल्स है वो इसमें नहीं है, लेकिन कुछ माइल्ड केमिकल्स भी है, जैसे कि जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ये सारे कुछ केमिकल्स है। लेकिन पैराबेन, सल्फेट या सिलिकॉन जैसे जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, वो सारे इसमें नहीं है। तो मोस्टली एक अच्छा हेयर सीरम है, आप इसको यूज कर सकते हो। एंड मोस्टली जो भी आप हेयर सीरम को यूज करते हो उसको मोस्टली बनाया जाता है कि आपके हेयर में साइन ऐड करे, उसको ड्राई होने से बचाए, फ्रीज फ्री रखे उसको। कुछ हेयर सीरम होते हैं जो आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, जिसमें रेडेंसिल होता है, प्रोकैपिल होता है, वो एक अलग टॉपिक है, मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। बट ये जो जनरल हेयर सीरम होते हैं इसको अलग पर्पज के लिए बनाया जाता है। और मैं इसको खुद अमेजोन से बाय किया था, मैं इसको 349 में बाय किया था। आप सेल में देखना कभी कभी प्राइस और भी कम हो जाता है, बट मैं
इसको 350 रुपये के आसपास खरीदा था। तो क्या आपको ये हेयर सीरम बाय करना चाहिए? तो आप कर सकते हो, इसमें माइल्ड केमिकल्स नहीं है, ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स नहीं है। एंड कुछ और भी हेयर सीरम्स है जिसमें इससे भी ज़्यादा कम केमिकल्स हैं, जैसे कि वाव का आता है, मामा अर्थ का आता है, आप उसको भी बाय कर सकते हो। बट ये सीरम बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है एंड नॉन स्टिकी है। अगर आपका केमिकली ट्रीटेड हेयर है, जैसे कि आपने केराटिन करवाया है या फिर अगर आपने स्ट्रेट करवाया है या फिर अगर आपने हेयर को कलर करवाया है, तो उससे क्या होता है कि आपका हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो उस केस में आप ये हेयर सीरम को यूज़ कर सकते हो। एंड नॉर्मल आपका हेयर है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने बाल को फ्रिज फ्री एंड ड्राई फ्री होने से बचाने के लिए। आप शैम्पू करके आते हो, उसके बाद आप अपने डैम्प हेयर में 2 से 4 ड्रॉप अगर आप ऑयल का यूज़ कर लोगे आपने कि सिर्फ हेयर पे, तो भी वो हेयर सीरम जैसा ही काम करता है। बाकी कुछ अलग केसेस में आप हेयर सीरम भी यूज़ कर सकते हो। आप कौन सा हेयर सीरम यूज़ करते हो मुझे कमेंट में बताइए। एंड कौन सी और हेयर सीरम की आप रिव्यू देखना चाहते हो आप कमेंट कर दीजिए, मैं ट्राई करूंगा उस पर वीडियो बनाने का। और अगर आपको ये हेयर सीरम परचेस करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। अगले वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक अपना प्लीज ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।